बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज इंडिया और कनाडा के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी हो गई है और इस कशीदगी की वजह क्या है कि कनाडा को जो भारतीय सफारतकार है उसको मुल्क से जो है वो निकालना पड़ा, मुल्क बदर करना पड़ा। और उसके बाद इंडिया की जानब से भी इस तरीके के ही काम करने की जो है वो बात की जा रही है। तो मामला यहाँ से शुरू होता है कि कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो है वो कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इंडिया के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाया। और वो इल्ज़ाम ये था कि कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ था। और ये जो सिख रहनुमा था, इसको खालिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि खालिस्तान के जो लोग हैं, खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले, उनमें ये इसका शुमार होता था। और इसका जो कत्ल है वो कनाडा के अंदर हुआ। और कनाडा ने अभी इल्ज़ाम ये लगाया है कि इसके पीछे भारत मुलव्विस है। ये जो रहनुमा है इसका नाम हरदीप सिंह नज्जर है। और इसका जो कत्ल है उसके बाद भारतीय सफारतकार और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जो सरबराह है कनाडा के अंदर, उसको मुल्क बदर कर दिया गया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब में ये बात बताई कि उनके पास जो इंटेलिजेंस है उसमें ये बात पता चलती है कि इस कत्ल में भारत जो है वो मुलव्वस है। और ख़ास तौर पर एक वर्ड यूज़ किया गया कि भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठाया था और उनसे मुतालबा किया था कि भारत कत्ल की तहकीकात करे। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा, यानी कि G20 कॉन्फ्रेंस में ही। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर ये बात बताई जा रही थी कि जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कनाडियन वज़ीर-ए-आज़म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और आप कह सकते हैं कि इस तरीके की कुछ सीन नज़र आए थे जिसमें नरेंद्र मोदी उनको इग्नोर कर रहे थे। और उसके ऊपर भारत बड़ा शोर मचा रहा था कि देखिए इंडिया जो है वो इस वजह से कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म को साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कनाडा पूरे तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पर छुपे बैठे हैं। उसके बाद जो है कनाडा की जानब से ये अमल करना इस बात की निशानदेही करता है कि उन्होंने बड़े सिविलाइज़ तरीके से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के सामने सारा मामला रखा था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। बंदा क्योंकि कत्ल हुआ है कनाडा के अंदर, इंडिया के अंदर हुआ होता तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी थी। वो कनाडा का शहरी था और कनाडा के शहरी होने की वजह से उनकी हुकूमत उसको इंसाफ़ दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो जो है वो किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क का तो शहरी है नहीं था कि उसको जो है वो कत्ल भी कर दिया जाए और उसके बाद उसकी तहकीकात भी कत्ल की ना हो। और जैसे ही कनाडा ने भारतीय जो सफारतकार है उनको वहाँ से निकाला है, तो इंडिया की जानब से भी ख़बरें आ रही हैं, कुछ मीडिया ने बात दिखाई है कि जो कनाडा के एम्बेसडर हैं या उनका सफारतकार हैं उसको भी निकाल दिया जाएगा या निकाल दिया गया है। तो दो मुल्कों के अंदर जब बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो जाती हैं तो आखिरी जो चीज़ होती है वो अपना जो उनका सफारत खाना होता है उसको बंद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बंद करने की, लेकिन यहाँ पर बंद करवाया जा रहा है। दोनों सिचुएशंस में फ़र्क है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात अक्सर ख़राब रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि दोनों मुल्कों के जो सफारतकार हैं वो मौजूद हैं, सफारतखाने खुले हुए हैं और उनके जो भी काम है वो डेली बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। आप माज़ी में देख लीजिए कि कितनी मरतबा पाकिस्तानी एम्बेसडर को या इंडियन एम्बेसडर को निकाला गया है। तो सिर्फ चंद ओकेजन्स आपको मिलेंगे कि गैर मामूली हालात में इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। और G20 कॉन्फ्रेंस का नशा ऐसा चढ़ा हुआ था मोदी साहब को कि उन्होंने कनाडा को बड़ा ईज़ी ले लिया कि उसका वज़ीर-ए-आज़म आपके पास आ रहा है और आप इस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब उन्होंने जब वहाँ पर ख़िताब किया है तो पूरी दुनिया के जो चैनल्स हैं वो इस खबर को दिखा रहे हैं। और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बड़ी-बड़ी हेडलाइंस लगाई जा रही हैं कि इंडियन सफारतकार को निकाल दिया गया है। और ये बात भी अब मत भूलें कि इंडिया के जो लोग हैं, अगर दुनिया के किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो वो कनाडा है। तो कैसा हो अगर कनाडा उनको भी जो है वो ये धमकी लगाए कि हम आपके लोगों को यहाँ से निकाल देंगे। क्योंकि मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो ऐसी बात भी हो सकती है। कनाडा के अंदर आप जानते हैं कितने ज़्यादा इंडियन हैं, ख़ास तौर पर जो सिख हैं वो कितने ज़्यादा वहाँ पर हैं। तो भारतीय हुकूमत को अपने उस नशे से उतरना चाहिए। G20 कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है और आपके मुलव्विस होने का अगर वो आपको कह रहे हैं तो आप उनसे सबूत मांगे, ना कि आप उनके वज़ीर-ए-आज़म को इग्नोर करें।